तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी है सावन में बनने वाली मिठाई घेवर। सावन में ये लगभग सभी के घरों में बनाई ही जाती है। बस कुछ ट्रिक्स होते हैं, अगर आप लोग फॉलो करेंगे इस ट्रिक्स को तो आपके घेवर एकदम जालीदार और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर घेवर बनाने के लिए 2 से 3 टेबल स्पून घी लिया है। अब घी को पहले हम लोग थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। गर्म करने से क्या होता है कि घी में जो दाने होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है, आधा कप दूध लिया है। दूध यहाँ पर एकदम चिल्ड होना चाहिए, फ्रिज से निकला हुआ। और अब यहाँ पर मेल्ट किया हुआ 2 से 3 टेबल स्पून हम घी लेंगे। ध्यान रहे हम किसी बड़े बर्तन में ही इसको लेंगे जिससे हमें मिक्स करने में आसानी हो। यहाँ पर मैंने एक बर्फ़ का टुकड़ा लिया है। आप बर्फ़ किसी कटोरी में ही जमा के रखिए, इससे क्या होता है कि टुकड़े को पकड़ने में आसानी रहती है और घी के ऊपर अच्छे से घिसने में आसानी होती है। अब यहाँ पर हमको तब तक ये रब करना है बर्फ़ के टुकड़े को घी पर जब तक कि ये क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए। इसका टेक्सचर, घी का टेक्सचर एकदम क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा धीरे धीरे। अब यहाँ पर मेरा घी एकदम से क्रीमी फॉर्म में आ गया था। अब जो टुकड़ा बचा हुआ था उसको मैंने रख दिया है। अब घी को इकट्ठा करके और इसको 3 से 4 मिनट हाथों से इसी तरीके से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए चलाएंगे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो ये घी है एकदम फ्लफ़ी सा हो जाता है, मक्खन जैसा बन जाता है। और हमको वही चाहिए जब ये मक्खन जैसा बन जाए। ध्यान रखें कि आप लोग एक भी स्टेप मिस मत करिएगा। अगर घेवर बनाने में एक भी स्टेप मिस हो गया तो फिर घेवर बहुत परफेक्ट बन के नहीं तैयार हो पाएगा। तो यहाँ पर मैंने घी को बहुत अच्छे से रब किया है। अब ये देखिए धीरे धीरे ये एकदम फ्लफ़ी सा होता जा रहा है। अभी धीरे धीरे एकदम बटर बन के तैयार हो जाएगा। इसको करने में हम लोगों को 3 से 4 मिनट लगता है। आप ये प्रोसेस मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये प्रोसेस हाथ से भी 3 से 4 ही मिनट में आसानी से हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिए पेज को। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए। अब यहाँ पर देखिए हमारा एकदम बटर बन के तैयार हो गया है। अब इसको इकट्ठा कर लेंगे। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे और थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। ध्यान रहे दूध एकदम चिल्ड होना चाहिए, फ्रिज से निकला हुआ दूध। और हम लोग थोड़ा सा ही मैदा पहले लेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध इसी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर हम लोग इकट्ठे मैदा और सारी चीज़ों को मिक्स करना चाहेंगे तो इसमें क्या लम्स पड़ जाएंगे और जिससे हमारा बैटर बिल्कुल भी अच्छा बन के तैयार नहीं होगा। और जब बैटर अच्छा नहीं बनेगा तो घेवर एकदम अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ध्यान रहे कि थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पहले मैदा लिया है। अब उसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने थोड़ा सा मैदा फिर से लिया है और फिर से अब दूध डालेंगे। दूध एकदम ठंडा होना चाहिए, इस चीज़ का एकदम खास ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसको भी अच्छे से मिक्स किया है मैंने यहाँ पर। और जब हमारा दूध ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर 1 कप मैदा लिए हैं तो जिस कप से मैदा लिए हैं उससे आप लोग दूध नहीं डाल रहे हैं तो उसी कप से 2.5 कप पानी होना चाहिए जिस कप से आप लोग मैदा लिए हैं। इसका यही प्रोसेस होता है कि 1 कप मैदा 2.5 कप पानी। अब इसको एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मेरे पास जो यहाँ थोड़ा सा मैदा और बचा है, अब उसको भी इसी में ऐड कर देंगे और फिर इसमें पानी डालेंगे। ध्यान रहे पानी और दूध एकदम फ्रिज से निकला हुआ चिल्ड होना चाहिए। इसमें दूध और पानी दोनों एकदम चिल्ड ही डालेंगे। अब यहाँ पर मेरा बैटर बनके तैयार हो गया है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़े हैं, ये एकदम परफेक्ट बैटर बनके तैयार हुआ है। अब इसको हम लोग छान लेंगे जिससे इसमें कोई भी अगर थोड़ा बहुत भी लम्स हो तो वो निकल जाए। यहाँ पर मैंने बैटर को छान लिया है। अब एक बाउल में ढेर सारा आइस क्यूब लेंगे और ठंडा पानी मिक्स करके बैटर को उसी में रख देंगे जिससे ये एकदम चिल्ड रहे। अब जब तक बैटर सेट हो रहा है तब तक हम यहाँ पर चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब चाशनी बनाने के लिए जिस कप से आप 1 कप मैंने यहाँ पर चीनी लिया है और जिस कप से आप चीनी लेंगे उसी कप से आधा कप पानी लेंगे, तभी जाके परफेक्ट चाशनी बन के आपकी तैयार होगी। अब इसमें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इलायची पाउडर मिला दिया है
इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ जाता है। अब इसको एक तार की चाशनी बनाना है, थोड़ी गाढ़ी सी। यहाँ पर हमारी चाशनी लगभग पक चुकी है। 3 से 4 मिनट के अंदर चाशनी बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पर मेरी चाशनी बन के तैयार हो गई है। इतनी गाढ़ी चाशनी होनी चाहिए घेवर के लिए। अब जिसमें मैंने चाशनी तैयार किया है उसी में मैं रबड़ी भी बनाऊंगी। अब यहाँ पर रबड़ी बनाने के भी कई तरीके होते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट मिल्क पाउडर से भी रबड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसमें 10 से 15 मिनट का टाइम ही लगता है और बहुत परफेक्ट रबड़ी बन के तैयार होती है। और चाहे तो आप डायरेक्ट मिल्क से भी रबड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। उस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर आज मैं यहाँ पर रबड़ी मावे से बना रही हूँ। यहाँ पर मावे को 3 से 4 मिनट के लिए मैंने गैस के फ्लेम को स्लो करके अच्छे से पकाया है। और अच्छे से भूनने के बाद इसमें आप चाहे तो चीनी डाल सकते हैं और चाहे तो स्किप कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर आधी कटोरी चीनी मिक्स किया है, थोड़ी सी इसमें मिठास लाने के लिए। अब इसको अच्छे से चीनी डाल के मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट गैस के फ्लेम को लो करके और अच्छे से पकाएंगे। बहुत ही टेस्टी मावा बन के तैयार हो जाता है और वो भी बहुत ही जल्दी। अब यहाँ पर हम लोग घेवर बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। घेवर बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई का जो निचला तला होता है वो छिछला होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने मोल्ड लिया, मेरे पास मोल्ड रखा हुआ है घेवर का, तो मैंने उसका यूज़ किया है। आप भगोने में भी बना सकते हैं, अगर मोल्ड नहीं है आपके पास तो कोई छोटा सा भगोना हो उसमें भी बन जाता है घेवर। घेवर बनाने का सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है कि आपका जो तेल हो वो एकदम गर्म होना चाहिए। और तेल गर्म होना चाहिए, बैटर आपका एकदम चिल्ड होना चाहिए। और जो घेवर का बैटर होगा उसको हम लोग एकदम ऊपर से और उसके बाद गर्म तेल में डालेंगे, नीचे से कभी भी नहीं डालेंगे। एकदम हाइट से और थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे। कभी भी एक बार में बहुत ज़्यादा बैटर नहीं डालेंगे। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा बैटर एक बार में डाल देंगे तो कभी भी जाली नहीं बन के तैयार होगी और ना ही परफेक्ट घेवर बनेगा। घेवर बनाने का बेस्ट प्रोसेस होता है कि हाइट से और बहुत थोड़ा थोड़ा बैटर डालें। और जब तेल एक बार बैटर डाल देंगे तेल में, और जब उसका वो फेना जो निकलता है तेल का और जब वो बंद हो जाएगा तब जाके हम लोग दोबारा फिर से बैटर डालें। यहाँ पर देखिए मैंने एक बार बैटर डाला थोड़ा सा हाइट से करके, और जब तेल में फेना आना बंद हो गया फिर मैंने दोबारा ऐड किया उसमें। इस तरीके से जब हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से डालते हैं एकदम परफेक्ट जालीदार बन के तैयार होता है हम लोगों का घेवर। और आप हाइट कितना भी रख सकते हैं घेवर का, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। पतला घेवर बना सकते हैं और बहुत हाइट का भी बना सकते हैं। प्रोसेस यही रहता है। ध्यान रहे घेवर बनाते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। जल्दबाजी के चक्कर में घेवर ख़राब हो जाते हैं। और गैस के फ्लेम को लो नहीं करना है, एकदम हाई फ्लेम पे ही घेवर बनाना है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पून से हल्का सा प्रेस कर दिया जिससे ऊपर तक घेवर अच्छे से हमारे हो जाएं। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर मोल्ड को उठा के अब इसको घेवर को आसानी से स्टैंड पे रख देंगे। यहाँ पर हमारा एक घेवर बन के तैयार हो गया है, ये देखिए। अब मोल्ड को आराम से उठा लेंगे और घेवर स्टैंड पे रख देंगे। सारा प्रोसेस बहुत ही सॉफ्ट हैंड से करना है। आप हाइट कितनी भी घेवर की रख सकते हैं जिस हिसाब से आपको पसंद हो। तरीके से वही सेम प्रोसेस करके मैंने यहाँ पर जितने बैटर बचे थे सबका घेवर बना के तैयार कर लिया है। 1 कटोरी मैदा था, 1 कटोरी मैदे से यहाँ पर मेरे 6 घेवर बन के तैयार हुए हैं। अगर मैं घेवर की हाइट और ज़्यादा रखती तो 5 घेवर बन के तैयार होते। बस मैंने हाइट बहुत ज़्यादा नहीं रखी थी घेवर की, इसलिए 6 घेवर बन गए थे। प्रोसेस सेम वही रहेगा। घेवर बनाने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर जल्दबाजी आप करेंगे घेवर बनाने में तो घेवर टूट भी जाएंगे और सही से बनेंगे भी नहीं। यहाँ पर मेरे सारे घेवर बन के तैयार हो गए हैं। अब घेवर को डेकोरेट करने का टाइम है। हम लोग जो चाशनी बना कर रखे हैं उसको स्पून से ऐसे ही सारे घेवर पे चाशनी को अच्छे से डालेंगे जिससे घेवर में पूरे अच्छे से चाशनी अंदर तक चली जाए। अब ऊपर से हम लोग जो रबड़ी बना कर रखे हैं उस रबड़ी से चारों तरफ से इसी तरीके से डेकोरेट करेंगे। और रबड़ी लगाने के बाद ऊपर से हम लोग
चाहे जो भी ड्राई फ्रूट्स जो भी आप खाना पसंद करते हो वो ड्राई फ्रूट्स अच्छे से चारों तरफ से लगा के डेकोरेट कर दीजिए। ये देखिए हमारा परफेक्ट घेवर बन के तैयार हो गया है। अगर आप सारे ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आपका भी घेवर आसानी से बन के घर पे तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम के कटे हुए और थोड़े से पिस्ते के कटे हुए पीसेस ऐसे ही लगा दिए हैं। ये देखिए हमारा घेवर बन के तैयार हो गया है।